हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी शेड कुर्ती कटिंग स्टिचिंग का वीडियो, बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, कहीं भी स्किप ना करें। सो गाइज, स्क्रीन पर आप मेजरमेंट देख सकते हैं। इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम अपनी आज की कुर्ती रेडी करेंगे। ये कुर्ती हम मीडियम साइज़ के लिए बना रहे हैं। आप किसी भी साइज़ के लिए कुर्ती बना सकते हैं, बस आपको यही फार्मूला यूज़ करना है। सो गाइज़, यहाँ पर हमारे पास 2 मीटर रियॉन फैब्रिक है। आप कोई सा भी फैब्रिक ले सकते हैं, प्रिंटेड या प्लेन फैब्रिक, अपनी मर्ज़ी से। मीडियम साइज़ के लिए 2 मीटर फैब्रिक लगेगा। अगर आप हैवी साइज़ के लिए बना रहे हैं तो आपको 3 मीटर फैब्रिक की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आप ये फैब्रिक ऑनलाइन परचेज़ करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप ये फैब्रिक डायरेक्ट ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम अपने फैब्रिक को ओपन कर लेते हैं। तो देखिए, ये हमारा फैब्रिक डबल फोल्ड है। सो ये हमारी किनारे वाली साइड है। अब हमने इसको डबल फोल्ड कर लेना है इस तरह से। सो मेरे फैब्रिक की विड्थ ज़्यादा है तो मैंने इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है। अब हमने इसको 4 फोल्ड कर लेना है। सो इस तरह से हमने लेंथ वाइज में इसको 4 फोल्ड कर लेना है और अच्छे से बिछाकर सेट कर लेना है। तो ये हमारा ओपन वाला साइड है और ये हमारी फोल्डेड साइड है। अब सबसे पहले हमने अपने कुर्ती की रेडी लेंथ लेनी है। जितनी भी हमें कुर्ती की रेडी लेंथ चाहिए उतना ही मार्क करना है। तो मुझे 42 इंच कुर्ती की रेडी लेंथ चाहिए, तो मैंने 42 इंच पर ही मार्क किया है। एक्स्ट्रा सीमिंग अलाउंस के लिए नहीं लिया है। सो जितना है हमने उतना ही लेना है, उससे एक्स्ट्रा नहीं लेना। उसके बाद हम इसको कट कर देंगे एंड जो हमारा फैब्रिक बचा है इसमें से हम अपनी स्लीव बनाएंगे। सो ये फैब्रिक हमने स्लीव में यूज़ करेंगे। अब देखिए, जो हमारी कुर्ती की लेंथ है वो हमने 42 इंच ली है एंड जो इस फैब्रिक की विड्थ है वो लगभग 16 इंच है। सो आप चाहे तो फैब्रिक की विड्थ और ज़्यादा ले सकते हैं। इससे आपकी कुर्ती का जो बॉटम है यानी घेरा है वो और ज़्यादा फ्लेयरी हो जाएगा। इसके बाद हमने देखिए, ये ओपन वाली साइड है, यहाँ से अपने चेस्ट का 4th पार्ट पे मार्क करना है। तो मैं यहाँ पर 9 इंच पर कर रही हूँ, लेकिन मुझे ये कुर्ती 10 पे बनानी है तो मैं 10 इंच पर मार्क करूँगी। सो यहाँ पर मैंने 2 मार्क करके आपको दिखा दिए हैं। आपके चेस्ट का जितना भी 4th पार्ट है उतना मार्क करें और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हमारा गैदर्स में यूज़ होगा। सो 10 इंच पर हमने सीधा मार्क कर लेना है ऊपर तक। 10 इंच पर हमने क्यों किया है, क्योंकि हमारे चेस्ट का 4th पार्ट 10 इंच है। 40 चेस्ट के लिए हम ये कुर्ती बना रहे हैं तो हम 10 इंच पर मार्क कर रहे हैं। इसके बाद पीछे की तरफ हमारा लगभग 7 इंच फैब्रिक बचा है जो हमारा गैदर्स में यूज़ होगा। इसके बाद यहाँ से जो हमारा 4th पार्ट है जो हमने मार्क किया है यानी 10 इंच पर, यहाँ से हमने अपने शोल्डर की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर 7 इंच की मार्किंग करेंगे शोल्डर के लिए। अब हमने इसको थोड़ा सा सीधा कर लेना है क्योंकि हमारा फैब्रिक थोड़ा सा अनइक्वल है। तो पहले मैं थोड़ा इसको सीधा कर लूँगी इस तरह से। इसके बाद हम अपने आर्म होल की लेंथ लेंगे। तो आर्म होल की लेंथ के लिए देखिए, यहाँ से हमने 3 इंच ऊपर की तरफ इंची टेप को निकाल के रखना है एंड आर्म होल की लेंथ हमने 7 पर मार्क करना है। अब आगे की तरफ भी हम सीधा मार्क कर देंगे 7 पर इस तरह से। अब यहाँ से हमने अपने आर्म होल की गोलाई दे देनी है। इसके बाद हमने इंची टेप को फिर से ऐसे 3 इंच ऊपर की तरफ निकाल के रखना है एंड अपने वेस्ट की लेंथ लेनी है। तो शोल्डर से वेस्ट की लेंथ में 16 इंच लूँगी और इस तरह से मार्क कर दूँगी। सो ये मार्क हमने 10 इंच तक करना है। इसके बाद जो हमारी 10 इंच की मार्किंग है वहीं से हमने अपने कमर का 4th पार्ट करना है और मार्क करना है। सो ये हमारा बेसिक बॉडी मेजरमेंट है। तो इतना हमने मार्क कर लिया। इसके बाद दोनों पॉइंट को हम इस तरह से लाइन अप कर देंगे। अब इस वाले मार्क से जो हमारे कमर वाली फिटिंग है यहाँ से हमने इंची टेप को इस कॉर्नर पर रखना है ओपन वाली साइड पर और तिरछा करके मार्क कर देना है। तो ये हमारा ए लाइन में मार्किंग हो जाएगी। अब हमने इसमें सीमिंग अलाउंस नहीं लेना है क्योंकि हमारा 7 इंच फैब्रिक पीछे की तरफ फोल्डेड साइड की तरफ एक्स्ट्रा है, तो वो सीमिंग अलाउंस 1 से आधा इंच हमारा कवर हो जाएगा। इसके बाद हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। सो ये कटिंग करने के बाद अब देखिए, ये हमारी कुर्ती का साइड वाला जो ओपन वाला एरिया है यहाँ से हमने 3 इंच पर ऊपर की तरफ मार्क करना है। अब हमने नीचे से घेरे की गोलाई दे देनी है। अब हमारा जो कॉर्नर है कुर्ती का वो नहीं लटकेंगे। सो इससे हमारे घेरे की प्रॉपर गोलाई आ जाएगी। सो इस तरह से हमारी कुर्ती के फ्रंट और बैक के दोनों पार्ट कट हो चुके हैं। ये 2 पार्ट हैं। इसके बाद हमने अपनी स्लीव कट करनी है। सो स्लीव के लिए जो हमारा फैब्रिक बचा था
इसको हमने इस तरह से डबल फोल्ड करना है। इसके बाद हमने इसको 4 फोल्ड कर लेना है। सो यहाँ पर स्लीव की जो विड्थ है वो हमें थोड़ा एक्स्ट्रा लेनी है, यानी 6 इंच हमने स्लीव की विड्थ एक्स्ट्रा लेनी है और लेंथ आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। सो देखिए ये हमारी फोल्डेड साइड है जो लेंथ वाली साइड है। तो लेंथ वाली साइड हमारी 13 इंच है, तो जितना है मैं उतना ले रही हूँ। अगर आप स्लीव की लेंथ बढ़ाना चाहते हैं तो फैब्रिक की लंबाई बढ़ा सकते हैं। एंड जो इसकी विड्थ है वो मैंने 13 इंच ली है। तो कुर्ती का आर्म होल हमारा 7 था, बट हमने स्लीव के आर्म होल के लिए 13 इंच लिया है। इसके बाद हम ओपन साइड से 3 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से फ्री हैंड से हम अपनी स्लीव की मार्किंग इस तरह से कर देंगे। सो देखिए ये हमने 6 इंच लिया था, तो 6 इंच पर हमने इस तरह से मार्क करके आर्म होल की शेप दे दी है। इसके बाद पीछे की तरफ लगभग हमारा 7 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा है। सो इसमें हमारी इलास्टिक डलेगी जिसके 3 इंच पर ये रह जाएगा, यानी हम इलास्टिक डालेंगे तो ये 3 इंच का ही रह जाएगा। तो इस तरह से हम अपनी स्लीव की लेंथ एक बार जो हमारा आर्म होल है उसकी लेंथ चेक कर लेंगे। सो इस तरह से हमने आर्म होल की लेंथ लेनी है। तो ये 6 इंच है हमारा यहाँ से, और ऊपर की साइड से हमारा लगभग फैब्रिक 3 इंच पर गैदर्स में आ जाएगा इस तरह से। तो टोटल हमारा ये 9 इंच पर आर्म होल रेडी हो जाएगा। इसके बाद हम अपनी स्लीव की ओपनिंग का मार्क करेंगे। तो स्लीव की ओपनिंग के लिए हम बाइसेप्स की मार्किंग करेंगे, यानी हमारे बाइसेप्स की जितनी गोलाई है उससे 3 से 4 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो मैं यहाँ पर लगभग 10 इंच पर इसकी मार्किंग करूँगी और इस तरह से शेप देकर इसको हम कट कर लेंगे। सो स्लीव के लिए हमने जो आर्म होल की चौड़ाई है वो 6 इंच एक्स्ट्रा ली है। हम मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। सो देखिए ये जो हमारी स्लीव है वो कुर्ती के आर्म होल से इस तरह से जॉइंट होगी। सो यहाँ से बिल्कुल हमारा आर्म होल सीधा जॉइंट होगा एंड ऊपर की तरफ जो हमारे शोल्डर पर आएगा ये स्लीव का पार्ट, ये इलास्टिक के साथ कुछ इस तरह से आएगा। तो मैं आपको एक बार और करके अच्छे से दिखा देती हूँ ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। तो देखिए ये हमारी स्लीव का आर्म होल और कुर्ती का आर्म होल इस तरह से सेट होंगे इतने। इसके बाद जितनी भी हमारे आर्म होल की लेंथ है यहाँ तक हमने एक मार्क कर लेना है। तो लगभग हम 9 इंच पर रखेंगे क्योंकि 8 इंच पर हमें अपना आर्म होल रेडी रखना है। सो मैंने एक नॉचेस लगा लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर हम चॉक से मार्क भी कर देंगे इस तरह से। सो इसको ओपन करेंगे और यहाँ पर हम चॉक के मार्क कर लेंगे। अब बीच में जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है यहाँ से हमने इसको इलास्टिक के साथ फोल्ड करते हुए सेट करना है। बट सबसे पहले हम देखिए कुर्ती के दोनों पार्ट के जो नेक वाला एरिया है, यानी ये हमारा आर्म होल की साइड से जो ये वाला स्ट्रेट एरिया है, इसको हमने 1/4 इंच डबल फोल्ड कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर इसको 1/4 इंच डबल फोल्ड कर लिया है और ये दोनों पार्ट इस तरह से रखे हैं। सो यहाँ पर मैंने इसको रॉन्ग साइड ऊपर रखी है। अब देखिए ये हमने इलास्टिक थ्रेड लिया है। सो ये इलास्टिक थ्रेड थोड़ा सा मोटा आता है, जितना हमारा नॉर्मली थ्रेड होता है उससे थोड़ा सा ये मोटा होता है और काफ़ी स्ट्रेचेबल यानी इलास्टिक ही होती है, बहुत गोलाई से बना हुआ होता है। सो कुछ इस तरह से ये हमारा इलास्टिक थ्रेड है। ये 2 कलर में आता है, वाइट और ब्लैक। तो मैंने ब्लैक कलर लिया है और इसको इस तरह से अपनी डिब्बी में हाथों से ही भर लिया है। तो इसको हाथों से भरना है और हल्के हाथों से भरना है, खींचते हुए नहीं भरना है क्योंकि इलास्टिक है। अगर आप खींच के भरेंगे तो आपके फैब्रिक में वो गैदर्स नहीं आएंगी। सो इस तरह से हमने डब्बी में इसको भर लिया है। इसके बाद हमने अपनी कुर्ती के कमर तक की लेंथ पर चॉक से मार्किंग करनी है। तो उसके लिए देखिए हमारी जो कमर की लेंथ है वो हमने 16 इंच पर रखी थी। 3 इंच हमने ऊपर तक की तरफ निकाल के रखा है जो स्लीव हमारी शोल्डर पर आएंगी। अब हमने लगभग आधा से पौन इंच अंदर की तरफ इस तरह से मार्क करते जाना है। सो कुर्ती का जो हमारा अपर पार्ट है हमने इस तरह से हाफ से पौन इंच ऊपर की तरफ स्ट्रेट मार्क करना है और इसी मार्किंग पर हम इलास्टिक थ्रेड से सिलाई करेंगे जिससे हमारी शेड कुर्ती बनेगी। सो इस तरह से हम सीधा मार्क कर लेंगे। तो चलिए अब हमने इसको सिलाई करनी है। तो सिलाई करने के लिए देखिए डिब्बी में हमने ये इलास्टिक थ्रेड भर लिया है। अब इसको हमने अपनी बॉबिन में डालना है। सो जो हमारा ये बॉबिन का स्क्रू होता है इसको हमने थोड़ा सा लूज़ कर लेना है क्योंकि ये हमारा इलास्टिक थ्रेड थोड़ा मोटा होता है। सो यहाँ पर मैं इस स्क्रू को थोड़ा सा लूज़ कर लूँगी इस तरह से ताकि अच्छे से चल पाए।
सो ये सेट हो गया है। अब हमने अपनी डिब्बी बाबिन को मशीन में सेट कर लेना है। इसके बाद ऊपर की तरफ हमने वही थ्रेड लेना है जो हमारे फैब्रिक का कलर है। सो गाइज़ मैंने यहाँ आपको मार्किंग सिर्फ करके दिखाई है, अदरवाइज़ ये मार्किंग आपको राइट साइड में करनी है, रॉन्ग साइड में नहीं करनी है। बट मैंने आपको रॉन्ग साइड में करके दिखाई थी बिकॉज़ मैं बिना मार्किंग के ही करूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरे फैब्रिक पर कोई मार्किंग आए, तो मैं आइडिया से यानी अंदाजे से ही इसको सिलूँगी। सो गाइज़ जो फर्स्ट हमारी सिलाई होगी वो ऊपर से होगी, यानी ऊपर से मैं 1 इंच फैब्रिक छोड़ूंगी, उसके बाद सिलाई करना स्टार्ट करूँगी। तो बिल्कुल सीधा सीधा सिलना है, तो इसलिए मैंने कोई भी मार्किंग राइट साइड में नहीं की है। रॉन्ग साइड में सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने मार्किंग कर दी थी। आपको राइट साइड में ये मार्किंग करनी है, उसके बाद सिलना है। और आप चाहे तो बिना मार्किंग के भी इसको सिल सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल सीधा सिलना होगा हमें। इसमें कोई भी ज़्यादा वो दिक्कत वाली बात नहीं है, बस सीधी सीधी सिलाई करनी है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, एक सिलाई मैंने कर ली है और ऊपर की तरफ मैंने 1 इंच फैब्रिक छोड़ दिया है, जिससे हमारे नेक में फ्रिल बनेगी। इसके बाद हमने लगभग हाफ से पौन इंच, यानी जितना भी दूरी पर आपको मार्क करना है, गैप लेना है, तो मैं लगभग हाफ इंच लूँगी दूसरी सिलाई का गैप। इसके बाद हमने हाफ इंच की दूरी पर ये सिलाई सीधा सीधा करना है। अब आप देख सकती हैं जिस तरह से हम सिलते जा रहे हैं आगे की तरफ, पीछे उसी तरह से हमारे ये प्यारे से गैदर्स बनते जा रहे हैं। सो ये हमारे बॉबिन इलास्टिक जो होती है, यानी इलास्टिक थ्रेड जो होती है, उससे हम जब सिलाई इस तरह से करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली हमारे ये गैदर्स बनते जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पार्ट में 2 सिलाई कर ली है। इसके बाद मैं अपना दूसरा पार्ट भी इसी में इस तरह से लगा दूँगी। तो यहाँ पर मैं दूसरा पार्ट लगाऊँगी और इसको भी मैं 1 इंच नीचे से स्टार्ट करूँगी यहाँ से। सो 1 इंच फैब्रिक ऊपर की तरफ छोड़ना है। अब हमने बस सीधा सीधा सिलना है और दोनों पार्ट को मैं एक साथ ही सिलती जाऊँगी, यानी अलग से मुझे थ्रेड कट करना नहीं पड़ेगा। इससे हमारा जो इलास्टिक थ्रेड है वो भी सेव होगा और हमारा टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा। अब एक के बाद हमने दूसरा इस तरह से निकाल कर यहाँ से सेट करना है। सो इस तरह से हमारे दोनों पार्ट एक साथ रेडी हो जाएंगे और जो हमारा इलास्टिक थ्रेड है वो भी वेस्ट नहीं होगा। अगर हम एक ही पार्ट पहले रेडी करेंगे तो स्टार्टिंग और एंड में हमारा जो धागा और इलास्टिक थ्रेड वेस्ट होती है वो होता है, तो इसलिए मैंने एक ही साथ दोनों को कंप्लीट करना है। सो गाइज़ ये ड्रेस डिज़ाइन में प्लेन सिंगल फैब्रिक से बना रही हूँ। अगर आपको प्रिंटेड जॉर्जेट फैब्रिक में चाहिए विद लाइनिंग, सो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं। और अगर इस वीडियो पे ज़्यादा कमेंट, ज़्यादा लाइक आए इस रिक्वेस्ट के लिए, सो नेक्स्ट वीडियो में जो अस्तर के साथ बनाऊँगी सेम इलास्टिक थ्रेड यूज़ करके। सो आपको ये सेम डिज़ाइन जॉर्जेट विद लाइनिंग के साथ चाहिए तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट करें, तो डेफिनेटली मैं उसका वीडियो पोस्ट करने वाली हूँ। तो लीजिए दोनों पार्ट हमारे इस तरह से रेडी हो चुके हैं और इसकी कमर की लेंथ तक हमने ये अपनी इलास्टिक थ्रेड लगा ली है। इसके बाद हमने इसकी स्लीव जॉइन करनी है। सो कुर्ती को हमने राइट साइड में ऊपर की तरफ रखना है। इसके बाद हमने स्लीव को इसके ऊपर रखना है। स्लीव की रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ रहेगी। अब जो हमारी कुर्ती का आर्म होल है उसके ऊपर हमने स्लीव को यहाँ से हाफ इंच का दबाव लेकर सिल देना है। इसके बाद दूसरी स्लीव को हमने इस साइड में जॉइन करना है। सो ये यहाँ से हाफ इंच के दबाव लेकर हमने इसको इस तरह से सिल देना है। तो देखिए दोनों स्लीव हमारी एक पार्ट में लग चुकी हैं। अब हमने कुर्ती का दूसरा पार्ट लेना है और इसको हमने राइट साइड दोनों की अंदर की तरफ रहेगी और इसकी रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ है। अब स्लीव का दूसरा पार्ट हमने कुर्ती के दूसरे पार्ट से यहाँ से आर्म होल से हाफ इंच के दबाव पर सिल देना है इस तरह से। एंड इसी तरह से हमने ये वाली साइड भी इसकी जॉइंट कर देनी है हाफ इंच के दबाव पर। तो लीजिए कुछ इस तरह से ये हमारे चारों पार्ट एक दूसरे से जॉइंट हो चुके हैं। अब मैं आपको इसको ओपन करके दिखा देती हूँ ये किस तरह से दिखेगा। सो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, आप देख सकते हैं। इसके बाद हमने इलास्टिक ली है जो हमने स्लीव में लगानी है। सो ये इलास्टिक की लेंथ मैंने 8 इंच ली है और ये इलास्टिक मेरी 1/4 इंच विड्थ में है। सो इस इलास्टिक को हमने यहाँ से रखकर सिलना स्टार्ट करना है। पहले यहाँ साइड से स्टिच करेंगे, उसके बाद हमने इसके अंदर इसको इस तरह से सिलकर दोनों साइड से सिल देना है। एंड इसी तरह से हम दूसरी इलास्टिक भी स्लीव में लगा लेंगे कुछ इस तरह से। सो इलास्टिक के दोनों सिरों को हमने साइड में सिलना है। उसके बाद
इस तरह से रेडी कर लेना है। सो गाइज़, यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा कि हमने ये नेक किस तरह से रेडी कर लिया है। सो स्लीव के साथ हमारा जो नेक रेडी हुआ है, तो ये हमारा रगलन स्लीव कुर्ती है। तो देख सकते हैं आप, इसमें हमने इलास्टिक डाल ली है इस तरह से। सो ये हमारे आर्म होल की लेंथ हो गई है। अब यहाँ से 1 इंच अंदर की तरफ दबाव चला जाएगा और 8 इंच पर हमारा आर्म होल रेडी हो जाएगा। इसके बाद हमने स्लीव की ओपनिंग में भी इलास्टिक डालनी है। सो मेरी स्लीव की लेंथ एल्बो लेंथ तक है, आपकी स्लीव की लेंथ और ज़्यादा हो सकती है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप इलास्टिक की विड्थ लें। तो मैं यहाँ पर बाइसेप्स के अकॉर्डिंग अपनी इलास्टिक की लेंथ लूँगी। तो मैंने 12 इंच की लेंथ पर इलास्टिक ली है। अब फिर से हमने इलास्टिक को इसके अंदर यहाँ से सिलना है और नेफा बनाते हुए हमने इलास्टिक को इसके साथ यहाँ पर सिल देना है। सो दोनों इलास्टिक को हमने इस तरह से स्लीव में लगा लेना है, देखिए इस तरह से। अब यहाँ से हमने दोनों फैब्रिक को मिलाकर रखेंगे और 1 इंच का दबाव लेकर, यानी 1 इंच का मार्जिन लेकर हम इसको यहाँ से सिल देंगे। दोनों साइड से फिटिंग लगाने के बाद हमने इसका घेरा बॉटम, यानी जो नीचे से बॉटम है, उसको 1/2 इंच डबल फोल्ड कर देना है। सो यहाँ पर हमारी कुर्ती रेडी हो चुकी है। अब मैं आपको इसकी लेंथ दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पर हमने इंची टेप को इस तरह से रखा और ये कुर्ती हमारी 42 इंच पर ही रेडी हुई है, आप देख सकते हैं। सो जितनी हमें रेडी लेंथ चाहिए थी उतनी ही हुई है। और ये इसकी जो कुर्ती की विड्थ है वो आप देख सकते हैं, जो इसकी इलास्टिक की स्ट्रेचेबिलिटी है वो काफ़ी है, यानी 40 चेस्ट से भी ज़्यादा के लिए कुर्ती रेडी हो गई है। तो अब इस कुर्ती को 38 चेस्ट से लेकर 44 चेस्ट तक की ये कुर्ती रेडी हो चुकी है, क्योंकि हमने इसमें इलास्टिक यूज़ की है, तो काफ़ी ज़्यादा इसमें स्ट्रेचेबिलिटी आ गई है। सो गाइज़, यहाँ आकर हमारी श्रिंग इलास्टिक कुर्ती रेडी हो चुकी है। सो अगर आपको ये कुर्ती डिज़ाइन प्रिंटेड फैब्रिक विद लाइनिंग में चाहिए तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके इस वीडियो को शेयर करें। जल्द ही मैं इस तरह की अस्तर वाली कुर्ती भी आपके साथ शेयर करूँगी। आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है। सो कीप सपोर्टिंग मी। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी ज़रूर फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आप ये एंड स्क्रीन वाली वीडियो भी देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए आइडियाज़ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।